नहमदहु नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पिछले ब्लॉग में मैंने सूरतुल अल इनआम की आयतों का तर्जुमा कंप्लीट किया और इस ब्लॉग में सूरतुल अल अराफ की तर्जुमा का विर्द करूँगी। इंशाअल्लाह आप सबको पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी करिएगा। तो नाजरीन, आइए सूरतुल अल अराफ की आयतों का तर्जुमा का विर्द करते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। ए महबूब, एक किताब तुम्हारी तरफ उतारी गई तो तुम्हारा जी उससे न रोके, इसलिए कि तुम उससे डर सुनाओ और मुसलमान को नसीहत। ए लोगों, उस पर चलो जो तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब के पास से उतरा, और उसे छोड़कर और हाकिमों के पीछे न जाओ। बहुत ही कम समझते हो, और कितनी ही बस्तियां हमने हलाक की तो उन पर हमारा अजाब रात में आया, या जब वह दोपहर को सोते थे तो उनके मुंह से कुछ न निकला जब हमारा अजाब उन पर आया, मगर यही बोले कि हम जालिम थे। तो बेशक ज़रूर हमें पूछना है उनसे जिनके पास रसूल गए, और बेशक ज़रूर हमें पूछना है रसूलों से, तो ज़रूर हम उसको बता देंगे अपने इल्म से, और हम कुछ गायब न थे। और उस दिन तौल ज़रूर होनी है, तो जिनके पल्ले भारी हुए वही मुराद को पहुँचे, और जिनके पल्ले हल्के हुए तो वही हैं जिन्होंने अपनी जान घाटे में डाली उन ज़्यादतियों का बदला जो हमारी आयतों पर करते थे। और बेशक हमने तुम्हें ज़मीन में जमाव दिया और तुम्हारे लिए उसमें ज़िंदगी के असबाब बनाए, बहुत ही कम शुक्र करते हो। और बेशक हमने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हारी नक्शे बनाए, फिर हमने मलाइका से फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो वह सब सजदा में गिरे, मगर इब्लीस ये सजदा वालों में न हुआ। फरमाया, किस चीज़ ने तुझे रोका कि तूने सजदा न किया जब मैंने तुझे हुक्म दिया था? बोला, मैं उससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से बनाया। फरमाया, तो यहाँ से उतर जा, तुझे नहीं पहुँचना कि यहाँ रह कर गरूर करे निकल, तू तू है जिल्लत वालों में। बोला, मुझे फुर्सत दे उस दिन तक के लोग उठाए जाएं। फरमाया, तुझे मोहलत है। बोला, तू कसम उसकी कि तूने मुझे गुमराह किया, मैं ज़रूर तेरे सीधे रास्ता पर उनकी ताक में बैठूंगा, फिर ज़रूर मैं उनके पास आऊँगा, उनके आगे और उनके पीछे और उनके दाहिने और उनके बाएं, और तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार न पाएगा। फरमाया, यहाँ से निकल जा। रोका गया। रंधा हुआ, जरूर जो उनमें से तेरे कहे पर चला, मैं तुम सबसे जहन्नुम भर दूंगा। और ए आदम अलैहिस्सलाम, तू और तेरा जोड़ा जन्नत में रहो, तो उससे जहाँ चाहो खाओ, और उस पेड़ के पास न जाना कि हद से बढ़ने वालों में होंगे। फिर शैतान ने उनके जी में खतरा डाला कि उन पर खोल दे उनकी शर्म की चीज़ें जो उनसे छुपी थी, और बोला, तुम्हें तुम्हारे रब ने इस पेड़ से इसलिए मना फरमाया है कि कहीं तुम दो फरिश्ते हो जाओ, या हमें जीने वाले। इसीलिए मना फरमाया है कि कहीं तुम दो फरिश्ते हो जाओ या हमेशा जीने वाले। और उनसे कसम खाई कि मैं तुम दोनों का खैर ख्वाह हूँ, तो उतार लाया उन्हें फरेब से। फिर जब उन्होंने दो पैर चखा, उन पर उनकी शर्म की चीज़ें खुल गई, और अपने बदन पर जन्नत के
पत्ते चढ़ाने लगे और उन्हें उनके रब ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें उस पेड़ से मना न किया और न फरमाया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। दोनों ने अर्ज़ की, ए रब हमारे, हमने अपने आप बुरा किया, तो अगर तू हमें न बख्शे और हम पर रहम न करे तो हम ज़रूर नुकसान वालों में हुए। फरमाया, उतरो, तुम में एक दूसरे का दुश्मन है और तुम्हें ज़मीन में एक वक्त तक ठहरना और बरतना है। फरमाया, उसी में जियोगे और उसी में मरोगे और उसी में उठाए जाओगे। ए आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, बेशक हमने तुम्हारे तरफ एक लिबास वह उतारा कि तुम्हारी शर्म की चीज़ें छुपाए और एक के वह तुम्हारी आराइश हो, और परहेजगारी का लिबास वह सबसे भला। यह अल्लाह का निशानियों में से है कि कहीं वह नसीहत माने। ए आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, खबरदार तुम्हें शैतान फितना में न डाले, जैसा तुम्हारे माँ बाप को बहिश्त से निकाल उतरवाया। उनके लिबास के उनके शर्म की चीज़ें उन्हें नज़र पड़े, फिर बेशक वह और उसका कुंबा तुम्हें वहाँ से देखते हैं कि तुम उन्हें नहीं देखते। बेशक हमने शैतान को उनके दोस्त किया है जो ईमान नहीं लाते, और जो जब कोई बेहयाई करे तो कहते हैं, हमने उस पर अपने बाप दादा को पाया और अल्लाह ने हमें उसका हुक्म दिया। तो फरमाओ, बेशक अल्लाह बेहयाई का हुक्म नहीं देता। क्या अल्लाह पर वह बात लगाते हो जिसकी तुम्हें खबर नहीं? तुम फरमाओ, मेरे रब ने इंसाफ का हुक्म दिया है और अपने मुंह सीधे करो हर नमाज के वक्त, और उसकी इबादत करो नरे उसके बंदे होकर जिसे उसने तुम्हारा आगाज़ किया वैसे ही पलटोगे। एक फ़िरके को राह दिखाई और एक फ़िरके की गुमराही साबित हुई। उन्होंने अल्लाह पर छोड़कर शैतान को वली बनाया और समझते ये हैं कि वह राह पर है। ए आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, अपने जीनत लो, जब मस्जिद में जाओ और खाओ और पियो और हद से न बढ़ो, बेशक हद से बढ़ने वाले उसे पसंद नहीं। तुम फरमाओ, किसने हराम की अल्लाह की वह जिन्नत जो उसने अपने बंदों के लिए निकाली और पाक रिज़्क। तुम फरमाओ कि वह ईमान वालों के लिए है, दुनिया में और क़यामत में तो खास उन्हीं की है। हम यूँ नहीं मुफस्सिल आयतें बयान करते हैं इल्म वालों के लिए। तुम फरमाओ, मेरे रब ने तो बेहयाइयाँ हराम फरमाई है, जो उनमें खुली है और जो छुपी, और गुनाह और नाहक ज़्यादती, और ये कि अल्लाह का शरीक करो जिसकी उसने सुंद न उतारी, और ये कि अल्लाह पर वह बात कहो जिसका इल्म नहीं रखते, और हर गिरोह का एक वादा है। तो जब उनका वादा आएगा, एक घड़ी न पीछे हो और न आगे। ए आदम अलैहिस्सलाम के औलाद, अगर तुम्हारे पास तुम में के रसूल आए, मेरी आयतें पढ़ते, तो जो परहेजगारी करे और सौरे तो उस पर न कुछ खौफ और न कुछ गम, और जिन्होंने हमारी आयतें झुठलाई और उसके मुकाबिल तकब्बुर किया, वह दोज़खी है, उन्हें उसमें हमेशा रहना। तो उससे बढ़कर जालिम कौन, जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा या उसकी आयतें झुठलाए। उन्हें उनकी नसीहत का लिखा पहुँचेगा, यहाँ तक कि जब उनके पास हमारी भेजे हुए उनकी जान निकालने आए तो उनसे कहते हैं, कहाँ है वह जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूछते थे? कहते हैं, वह हमसे गुम गए, और अपनी जानों पर आप गवाही देते हैं कि वह काफिर थे। अल्लाह उनसे फरमाता है कि तुमसे पहले जो उन जमाते जिन और आदमियों की आग में गई, उन्हें मैं जाऊं जब एक गिरोह
दाखिल होता है तो दूसरे पर लानत करता है, यहाँ तक कि जब सब उसमें जा पड़े तो पिछले पहलू को कहेंगे, हे हमारे रब, उन्होंने हमको बहकाया था तो उन्हें आग का दर्दनाक अजाब दे। फरमाएगा सबको दूना है, मगर तुम्हें खबर नहीं। और पहले पिछलों से कहेंगे, तुम कुछ हमसे अच्छे न रहे, तो चखो अजाब बदला अपने किए का। तो नाज़रीन, ये था कुछ आयतों का तर्जुमा। इंशाअल्लाह आप सबको पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और आखिर में हमारे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों करोड़ों दरूद। आइए दुआ के लिए अल्लाह के बरगाह में हाथ उठाते हैं। ए अल्लाह, हम सबको ईमान कामिल नसीब फरमा। ए अल्लाह, मौत तक हम सब की ईमान की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, नुज़ू के वक्त ज़बान से कलमा तैयब जारी फरमा। ए अल्लाह, आज के दिन की तमाम नेमतों, फैज़ व बरक़ात व अनवार से माला माल फरमा। ए अल्लाह, माली जिस्मानी और बुढ़ापे की कमज़ोरी को तेरे मखलूक का मोहताज न बनाना। ए अल्लाह, हम सबको हमारे औलाद को साले बना। ए अल्लाह, हम सबको तक़वा और परहेज़गारी अता फरमा। ए अल्लाह, दिन मुबीन की मेहनत के लिए हम सबको हमारे घर वालों को कबूल फरमा। ए अल्लाह, जो बेटे और बेटियां रिश्तों की आस लगाए बैठे हैं, गैब के खजाने से अपने वसीले से ऐसे रिश्ते भेज जो उनके लिए जायज़ हो। ए मेरे पाक परवरदिगार, फ़िलिस्तीन के लोगों की गैब से मदद कर मेरे मौला। हम लोग दुआ छोड़ के कुछ कर नहीं पाते हैं मेरे पाक परवरदिगार, हम सब की दुआ कबूल फरमा। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, अल्लाह ताला के बरगाह में दुआ है, ए अल्लाह तेरी अज़मत और बड़ाई हम सब के दिलों में डाल दे। ए अल्लाह, तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पीर होने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत हम सब के दिलों में डाल दे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्व तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन।